देखिए, पहले तो उनको समर्थन जुटाना है। उन्होंने यदि तीसरा उम्मीदवार उतारा है तो उसमें किसी न किसी का समर्थन चाहिए। तो पहले समर्थन बताना चाहिए तब उम्मीदवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। आगामी होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। जब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ तो उसमें कई जो कार्यकर्ता लंबे वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, वैसे प्रत्याशी को भी इस बार लालू फैमिली ने मौका दिया। एमएलसी चुनाव के लिए उनको कैंडिडेट बनाया गया। 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान राष्ट्रीय जनता दल ने किया, लेकिन अब ऐलान के बाद ही इस पूरे मामले को लेकर के सियासत बिहार में तेज हो गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने एमएलसी चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट उतारे जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी? सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। राज्यसभा चुनाव में आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार ने अपना नामांकन किया और उम्मीद है कि हमारे दोनों उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार मिलाकर सभी लोग निर्विरोध चुनाव जीतेंगे। एक सब राजद की तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों की घोषणा की गई और ये कहा गया कि ये A to Z की पार्टी है, आम कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। देखिए, पहले तो उनको समर्थन जुटाना है। या तो माले का समर्थन उनको प्राप्त हो या कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हो, तभी तो वो 3 उम्मीदवार के लड़ने लायक हैं। नहीं तो ये जो 3 उम्मीदवार उतारे हैं उनके संख्या बल के हिसाब से तो 2 ही उम्मीदवार उतार सकते हैं, लेकिन उन्होंने यदि तीसरा उम्मीदवार उतारा है तो उसमें किसी न किसी का समर्थन चाहिए। तो पहले समर्थन बताना चाहिए तब उम्मीदवार उतारें। तो नाराज है तो क्या इसका असर कुछ? नहीं, अब तो वो माले को तय करना है या कांग्रेस पार्टी को तय करना है। एनडीए अपना उम्मीदवार उतारेगी और हम लोग अपने उम्मीदवार जब उतारेंगे तब आपको बताएंगे कि विस्तार से कि हमारा गणित क्या है। तो आपने सुना बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का यह पूरा बयान। सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरीके से एमएलसी चुनाव में 3 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है और इस बात को कहा है कि संख्या बल के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती थी, लेकिन 2 के बजाय 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस बात को भी पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को बताया जाना चाहिए कि आखिर उनको किसका समर्थन मिला है। या तो माले का समर्थन उनको जरूरी है या तो फिर कांग्रेस पार्टी का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल को जरूरी है। उसके बाद ही वो 3 कैंडिडेट एमएलसी चुनाव को लेकर के उतार सकते हैं। लिहाजा अब पंचायती राज मंत्री ने सवाल खड़ा किया है और देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत इस पूरे मामले को लेकर के कितना गर्माती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।